गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ कक्षा 10 की क्षितिज पुस्तक का पाठ 10 एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, जिसके लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, जो एक व्यंग्यकार थे। तो ये इन्होंने जो पाठशाला बनाई है उसमें ये हिमालय की कंदराओं से अध्यापकों को लाए थे। तो इन्होंने सब बता दिया है कि ये पाखंड प्रिय जो धर्मशास्त्र के थे, प्राणांतक प्रसाद थे जो चिकित्सा के थे, जो जब तक दवाई नहीं देते थे तब तक ही व्यथा रहती थी, पीड़ा रहती थी, और जैसे ही ये दवा ले लेते थे इनकी प्राणांतक प्रसाद की कि उनके प्राणों का अंत हो जाता था। ये यही समझाना चाहते हैं व्यंग्य के माध्यम से। अब हम पढ़ रहे हैं ज्योतिष शास्त्र के लिए। ये लुप्त लोचन ज्योतिषाभरण बड़े उद्दंड पंडित थे। इनके भी देखिए ज्योतिष शास्त्र के कौन हैं लेख, आपको सबके याद रखने हैं। तो अगर आपको प्रश्न आ भी जाए कि ज्योतिष शास्त्र के अध्यापक कौन थे, तो आपको बताना है लुप्त लोचन, धर्मशास्त्र के पाखंड प्रिय, और वैदिक शास्त्र यानी जो डॉक्टर थे वो थे प्राणांतक प्रसाद। तो अब देखिए ज्योतिष विद्या में ये अति कुशल थे। कुछ नवीन तारे भी गगन में जाकर ये ढूंढ रहे हैं, और कितने ही नवीन ग्रंथों की भी इन्होंने रचना कर डाली है, उनमें से तामिस्त्र मक्रालय प्रसिद्ध और प्रशंसनीय ग्रंथ हैं। यद्यपि इनको विशिष्ट दृष्टि नहीं आता, परंतु तारे इनकी आंखों में भली भांति बैठ गए। यानी इतने श्रेष्ठ बता रहे हैं यहाँ पे कि इतने श्रेष्ठ थे ज्योतिष शास्त्र में कि तारे भी इनकी आंखों में देख, हाँ अभी यह हो रहा है, ऐसा समय चल रहा है, तुम्हारे अभी ऐसा समय। तो इतने अच्छे से इनको यहाँ पे बताया गया है। अब रहे पंडित सील दावानल, जो कि नीति दर्पण यानी नैतिक शास्त्र की शिक्षा। अब आपको बड़ा अचरज होगा कि इनसे नैतिक शिक्षा लेने वाले कौन थे, रावण, दुर्योधन, ये सब थे। तो आप इनके बारे में आप पढ़िए। रहे पंडित सील दावानल नीति दर्पण, इनके गुण अपार हैं, समय थोड़ा है, इस हेतु थोड़ा सा आप लोगों के आगे इनका वर्णन किया जाता है। ये महाशय बाल ब्रह्मचारी हैं, अपनी आयु भर नीति शास्त्र पढ़ते पढ़ाते रहे हैं, और इनसे नीति तो बहुत से महात्माओं ने पढ़ी थी, परंतु वेणु, बाणासुर, रावण, दुर्योधन, शिशुपाल, कंस आदि इनके मुख्य शिष्य थे। तो आप समझ ही रहे होंगे कि इन्होंने नैतिक शिक्षा कैसी दी होगी। और ये सब आपको पता है, ये रावण, दुर्योधन, शिशुपाल, बाणासुर, कंस, ये सब कौन सी योनि में थे, आपको सब पता है। और अब भी कोई कठिन काम आकर पड़ता है तो अंग्रेजी न्यायकर्ता भी इनकी अनुमति लेकर आगे बढ़ते हैं। हम अपने भाग्य की कहाँ तक सराहना करें, ऐसा तो संयोग इस संसार में परम दुर्लभ है। अब आप सब सज्जनों से यही प्रार्थना है कि आप अपने अपने लड़कों को भेजें और व्यय आदि की कुछ चिंता न करें, क्योंकि प्रथम तो हम किसी अध्यापक को मासिक देंगे ही नहीं, और दिया भी तो अभी 10-5 वर्ष पीछे देखा जाएगा। तो यदि हमको भोजन की श्रद्धा हुई तो भोजन का बंधन बांध देंगे, नहीं यह नियत कर देंगे कि जो पाठशाला संबंधी द्रव्य हो उसका ये सब मिलकर नाश लिया करेंगे। अब इनके प्रश्नोत्तर देखिए। पहले इनके शब्दार्थ देख लेते हैं। पर्यक यानी पलंग, कोटि यानी करोड़, हम ईश्वर को कोटि धन्यवाद देते हैं। मृग्याशील यानी शिकार रथ, तराई यानी तलहटी, हिमालय की तराई यानी तलहटी, श्रृंगाल यानी शियार, क्रिटिक यानी आलोचक, कामधेनु इच्छा पूर्ति करने वाले देवताओं की गाय, कंदरा यानी गुफा, और दुर्वा यानी दूब अर्थात घास। अब देखिए इनके वस्तुनिष्ठ प्रश्न। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म स्थान है, कहाँ है, काशी। पर्यक का शब्दार्थ है पलंग। अब प्रश्नोत्तर देखिए, अति लघुतरात्मक प्रश्नोत्तर। लेखक के मन में प्रथम क्या विचार आया? लेखक के मन में प्रथम देवालय बनाने का विचार आया। उद्दंड पंडित कहाँ से बुलवाए गए थे? उद्दंड पंडित हिमालय की कंदराओं से बुलवाए गए थे। ज्योतिष विद्या में कुशल पंडित का क्या नाम था? ज्योतिष विद्या में कुशल पंडित का नाम लुप्त लोचन था। अब इनके लघुतरात्मक प्रश्नोत्तर देखिए। लेखक ने देवालय बनाने का विचार क्यों त्याग दिया? क्योंकि उनको लगता है कि जो भावी पीढ़ी है वो अंग्रेजी शिक्षा ग्रहण करेगी तो वो मंदिरों की तरफ मुख मोड़कर भी नहीं देखेगी। पुस्तक लेखक के विचार पर लेखक क्यों सहम गए? उन्होंने कहा कि जैसे ही हमने पुस्तक की रचना की तो क्रिटिक यानी आलोचक पहले आ जाएंगे, तो यश की जगह हमें अपयश की प्राप्ति हो जाएगी।
पंडित प्राणंतक प्रसाद की क्या विशेषता बताई गई है? प्राणंतक प्रसाद की यह विशेषता बताई गई है कि जब तक ये डॉक्टर के पास, इस वैद्य के पास जाते नहीं थे तब तक ही उन्हें पीड़ा होती थी, और जैसे ही इनके पास जाते थे तो उन्हें परम शांति प्राप्त हो जाती थी। और ये निबंधात्मक प्रश्न और इनकी व्याख्याएं आपको भी करनी है। धन्यवाद।